हाँ राजा के सामने के लिए हाँ। इनका कोतरा बना हुआ है। बना तो पूरा भाई साहब 36 किलोमीटर में बना हुआ है पूरा। बहुत लंबा किला है। नरवर का किला, राजा नल और रानी कौन सी थी, दमयंती। वो थे नहीं राजा मतलब राजा नल की पत्नी। और कहानी तो उसकी है ना दूसरे राजा की। राजा था वो जादूगर था। वो तो जादूगर था। वो लोड़ी माता में लोडी माता तो वो बाद में बनी ना। छिपा महल। पहला उनका नाम क्या था? पहले तो दमयंती। ऐसा ही कुछ नाम था, पता नहीं क्या नाम था। दीपा महल। छोटे छोटे और बना बहुत तगड़ा है हिसाब किताब। लेकिन ये है कि बस कि इसका रख रखाव ठीक से नहीं है। ये तो बहुत गहरा है। मानते हो या नहीं मानते? जिस हिसाब से रख रखाव होना चाहिए, एमपी सरकार जो है ना रख रखाव ठीक से नहीं करती। बस खाली झाड़ू लगवा दी है और बन गया। नहीं इतना शानदार महल है। गिर गया है तो ये महल। इतना शानदार महल होने के बावजूद ये कंडीशन बनी हुई है कि लोग यहाँ पर देखने को नहीं आ रहे। नहीं भाई साहब इस पर तो भीड़ है अजब की। और क्या कमी है भाई साहब महल में? ये तो महल कम यही है। पूरी छापनी है। अरे पहले राजा यार ऐसी जगह पर रहते कैसे हों? उस समय पे इसका रख रखाव कैसा होगा? क्या मतलब तो क्या सजावट रही होगी इसकी? पहले तो बहुत सही सजावट थी। इसमें तो फिल्म की शूटिंग तगड़ी हो सकती है अभी हाल फिलहाल में तो। और क्या। वह कहीं भी घुस जाओ यार, कुछ पता ही नहीं चल रहा है किधर घुस रहे हो। ऐसा लंबा ही लंबा लंबा ही लंबा है। ये है नरवर का किला, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दतिया डबरा के पास पड़ता है। ग्वालियर से होगा करीबन 80 किलोमीटर दूर। राजा नल का महल था और बहुत बड़ा बना हुआ है, लगभग 36 किलोमीटर में। जहाँ तक देखो नज़र जा रही है बस बिल्डिंग ही बिल्डिंग और टॉप क्लास की वो दिखाई दे रही है। राजा का महल कौन सा जो ये राजा का जी तो वो है क्या कहते हैं उनका, वो बैठक बैठक नहीं क्या कहते हैं वो रनिवास समझ लो एक तरह से। जहाँ में तो वो क्या कहते हैं जैसे बेटा फिल्म में गाना था ना, नहीं बेटा ही फिल्म थी। हाँ बेटा फिल्म जयपुर में, उसी टाइप का बना हुआ है। इन्हें पता होगा भाई साहब कौन सा जी तो खुद जो राजा का जो रूम था मेन राजा का महल और आगे है। कितना कचहरी महल। अच्छा वही राजा का महल था पूरा। ये भी राजा ही का था, इसमें रानी रहती थी। हाँ वही मैंने पहले कहा रनिवास रानी टाइप का लग रहा है। ये रनिवास है एक तरह से। रानी का अय्याशी करता था, एंजॉय रानी के घूमने की जगह थी ये। एंजॉय करता था, एंजॉय आया इसमें। ये देखो भाई साहब देखने लायक चीज़ें। एक तरफ भाई सैनिक कितने खड़े रहते होंगे, दबादब खड़े रहते होंगे। इसमें चक्की लगी है। चक्की अभी भी लगी है? लगी हुई है अभी। राजा की चक्की? रानी चलाती थी। रानी थोड़ी चलाती होगी, दासी चलाती होंगी। दासी दासों को चलाती है। आप लोग कहाँ से हो? यही लोकल ही हो? चक्की तो क्या कहानी थी जाकी मतलब महल की? तो भाई साहब इधर लाओ, भाई साहब वीडियो इधर लाओ। जो बिल्कुल शिव जी के उसकी तरह बनी हुई है। वो गांव में चाकी बोलते हैं ना। हाँ पाट चाकी का पाट। इससे पहले आटा पिसता था। तोड़ दिया ना। इधर अब तोड़ा ताड़ी, वही तो मैं कह रहा था इसमें सेफ्टी नहीं है रख रखा। मतलब जब पुलिस वाले की ड्यूटी होनी चाहिए थी। हाँ अब मेरे ख्याल से 2-4 साल में कर देंगे, तई वैसे ही एंट्री कर रहे हैं बैठ के। ये दोबारा बना है। अजय जी टूट गया था जिसकी मतलब रिपेयरिंग हुई है अभी। अलग दिख रहा है, देखो नया बना हुआ। नहीं अभी जो बैठ के जो एंट्री कर रहे हैं जो पहले से होती है एंट्री, अभी शुरू करी है। कारण है इसका मैं बताऊं, इसलिए कर रहे हैं एंट्री देख रहे हैं लोग कितने आ रहे हैं। ये देख नहीं रहे कैसी कंडीशन में हो गया है। ये इसमें झूला था रानी का। अच्छा इस पे ये हाँ ये तो यार झूला जी मालूम कब चालू करेंगे? जब ये इस पे पर्यटक आना शुरू हो जाएंगे और लोग दोबारा से मतलब जिस दिन यहाँ पे 1000 लोग आने लगे ना, ये यहाँ पे किसी ना किसी को दे देंगे उठा के, तब देंगे ये किसी को ठेका। तो अभी तो ठंड पड़ा है, अभी सब बनेगा दोबारा। चलो वो दिखाओ भाई साहब, कौन सी तरफ बता रहे थे आप? कचहरी महल वो आगे है। कितनी दूर है? से निकलना पड़ेगा उधर, मतलब तो राजा की बैठने की जगह भी चलो ज़्यादा बहुत जगह है, बहुत बड़ा
अब पूरा कौन, बस वो मोटी मोटी बाद में देखेंगे, पूरा घूमने का तो अभी तो आने का पर्पज, आने का जो पर्पज था हमारे भाई का वो पूरा हो गया। और आप दो लोग मिल गए जिन्होंने एज ए गाइड पूरा परिचय दे दिया नरवर के किले का। और एक बार छोटी सी उस पर शुरू से लेके लास्ट तक की इस बार कहानी सुनेंगे, अगर आप 2 मिनट में 3 मिनट में पूरी करोगे तो। सब मेल घुमाएंगे, शीश मेल घुमाएंगे आपको। और जब मैन राजा यहीं बैठता था, यानी कि राजा की सवाई ये थी, यहाँ लगती थी, मुजरा होता था यहाँ पे। वो लड़कियां नचती हैं ना पिक्चरों में, ऊपर वहाँ पे नाचती थी। अब बोलो, हाँ दोबारा बोलो। यानी कि वो स्टेज है, ये स्टेज स्टेज है। और यहाँ पे है मतलब मुजरा होता था या डांस समझ लो कुछ भी। और उसके बाद में राजा का सिंहासन यहाँ लगता था, राजा यहाँ से बैठ करके देखता था। और देखो कितना बढ़िया किस तरीके से बना हुआ है हिसाब किताब। और यहाँ से पूरा व्यू देख सकते हो। ऐसा ऐसा तो टॉकीजों में भी नहीं होता आज की डेट में। आप तो सामने आओ, आपके तो ऊपर ही बना ही रहे हैं हम। ये 3 लोग ही तो, मैं तो केवल वो हूँ क्या कहते वक्ता। मैं तो यूट्यूब पे डालूंगा ना इसको, 5-10 मिनट की बना के डाल। अब ये चल रहे हैं हम, कहाँ पे चल रहे हैं अब हम? शीश महल। अब हम शीश महल में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे किस तरीके। बहुत बड़ा महल है भाई, घूमते घूमते सवेरे से लेकर शाम हो जाएगी, लेकिन आप पूरा नहीं घूम पाओगे। यहाँ पे तो मतलब ही नहीं है कोई भी आदमी किसी भी तरीके से पूरा घूम ले। भाई हमारा सवेरे से चक्कर लगा रहा है और देख लो भाई साहब पसीने आ गए, कपड़े वपड़े उतार के फेंक दिए। ठंड हो रही है, कोहरे में आए थे यहाँ पे। और अभी देख लेना थोड़ी देर में टोपा सोपा सब उतार के फेंक देंगे। हाँ बहुत मतलब कम से कम 2.5 घंटा हो गया घूमते घूमते, और अभी तक तो हम आधा भी नहीं घूमे। देखते हैं भाई, चलते ही जाओ चलते ही जाओ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। खूब बड़ा डांस, बहुत शानदार शानदार जगह बनी हुई है देखने लायक। ये देखो भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जेल वाला एरिया हो। हैं? हाँ देखा, ये जेल खाने वाला एरिया। कैदी वगैरह इस साइड में कहीं रहते होंगे। ये कैदियों की टाइप की दीवार लग रही है। भाई साहब भागने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, यहाँ पे तो सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को कोई जेल बना देनी चाहिए, खर्चा बच जाएगा सरकार का। चलो चलो ठीक है तुम चलो चलो चलो। ये कौन सी जगह है भाई? ये भी कोई, ये भी मुजरा टाइप ही लग रहा है जुगाड़। यानी कि राजा की, ये रानी का या किसी दूसरे का होगा। ये भी देखो, ये दूसरी जगह है, बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। यहाँ पे भी प्रोग्राम, रंगारंग कार्यक्रम जो भी है। क्या चीज़ है यहाँ पे? यहाँ पानी का फुब्बारा भी था पहले। अभी सरकार यहाँ पे अच्छा अच्छा, इसमें पानी भरा रहता था यहाँ पे। यहाँ फुब्बारा था। अभी ये दोबारा से सब चीज़ें चालू करेंगे, क्योंकि अभी तो सरकार इस पर थोड़ा सा देख रही है। यहाँ पे कितने पर्यटक आ रहे हैं, लोगों को भी पता नहीं है ना इस जगह के बारे में। लोग आते हैं नीचे माता नरवर पे घूम के चले जाते हैं। नरवर वाली माता के ऊपर ही ये किला प्रसिद्ध है, क्योंकि नरवर वाली माता जो है, लोडी माता, उनका देहांत जो है इसी किले में हुआ था। उनकी कहानी भी आपको बताएंगे, 2 मिनट में पूरी कहानी बताएंगे। पहले आपको जितना किला घुमा सकते हैं घुमा दें। अगर आपको देखने में मज़ा आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो लास्ट तक देखना। आना कभी घूमने के लिए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास पड़ता है, डबरा झांसी रोड पे 80 किलोमीटर दूर। भितरवार वाले रोड पे पड़ता है। शिवपुरी से भी आ सकते हैं, शिवपुरी से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर पड़ता है, और शिवपुरी ज़िले में ही आता है ये, ठीक है। और नरवर तहसील लगती है। और बहुत अच्छा किला बना हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, 36 किलोमीटर में बना हुआ है। चढ़ने में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आकर के तो 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है, लेकिन किला बहुत बड़ा है। घूम सकते हो, देख सकते हो। ऐसा किला मैंने तो देखा नहीं अभी तक। बड़े बड़े किले देखे, लेकिन इतना तगड़ा किला नहीं देखा जिस हिसाब से ये बना हुआ है। ये चीज़ देखना। तो आ गए हैं शीश महल में। ये जो भाई, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल बीचों बीच है। दीवाने खास के नाम से ये जगह थी। ये इस जगह के बारे में भाई बताएगा। ये भाई यहीं के हैं, लोकल रहते हैं, और ये लोग नरवर से हैं। ये बताएंगे इस जगह के बारे में। हाँ भाई, क्या इस बार विशेषता क्या है यहाँ की? राजा बैठ के पूरा सभा लगाता था। ये सब मंत्री लोगों के बने हुए हैं इसके। ये देखिए पूरा सिस्टम। ये राजा की गद्दी थी, यहाँ राजा बैठता था।
यहाँ पे रानी वगैरह या मतलब राजा यहाँ ऊपर रानी है। अच्छा, रानियों का रनिवास, ये साइड में रनिवास हैं, दोनों तरफ बने हुए हैं। क्या राजा की दो रानी थी क्या? राजा के साथ तो काफी रानियां थी, वैसे देवंती एक मेन देवंती रानी थी उसकी। देवंती रानी, तो जो लोडी माता मरी थी वो देवंती रानी की वजह से मरी थी। उसी के कारण। और लोडी माता का नाम क्या था? लोड़ी माता का वैसे ज्यादातर सब लोड़ी के नाम से ही जानते हैं। नहीं, उस समय तो कुछ और नाम था ना, जैसे वो जादूगर था जो शेर बन गया था। वो पुराना इतना तो नहीं पता, मगर जहाँ पे लोकल के हिसाब से तो हम सब लोड़ी के नाम से जानते हैं ज्यादातर। अब तो लोडी माता के नाम से प्रसिद्ध है। ये झूले हाँ। उसके हिसाब तो राजा के सामने यही फांसी दे देते थे क्या? से कोड़े टाइप के सिस्टम में। अच्छा अच्छा, ये भैया इधर कमरे ऐसे। और महल किधर था राजा का, जहाँ राजा सोता था? राजा का जो सोने वाला जो शयन कक्ष या मतलब ऐसे जिसमें राजा रहता हो, भाई सभा के बाद कभी तो जाता होगा अंदर खाना खाने के लिए, तो खैर पता नहीं, बहुत बड़ा होगा हिसाब किताब। ये सब बंकर बने हुए हैं छोटे छोटे, और भाई बहुत बड़ा है। वीडियो शॉर्ट कर करके बना रहा हूँ मैं, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बना नहीं पाऊँगा और फिर आप लोगों को भी देखने में बढ़िया नहीं लगेगी। आप स्किप कर करके देखोगे, फ़ायदा नहीं है कुछ भी। लेकिन जितनी वीडियो बना रहा हूँ मैं शॉर्ट कर करके बना रहा हूँ, तो देखना ज़रूर पूरी। ये पे पहरेदार यहाँ से अंदर आए, यहाँ पे पहरेदार बैठते थे, जिससे कि कोई भी है कोई भी बिना मतलब सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी है। सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो महल पूरा एकदम क्या कहते हैं बख्तर बंद, कोई बिना किसी भी तरह से घुस ही नहीं सकता अंदर भाई, तगड़ा बना हुआ है हिसाब किताब। ये एक और आ गया, ये भी कुछ, ये फव्वारा होगा पक्का। लाइट तो राजा के ज़माने में होगी ही नहीं। रानी का महल है। हैं रानी का, ये रानी का महल लग रहा है। रानी यहाँ पे मुझे लगता है रानी के नहाने के लिए स्विमिंग पूल, वो बात होगा क्या बोलते हैं, वाश टब। हाँ, वाश टब बना होगा छोटा सा, इतना बड़ा कहाँ बनाते होंगे उस समय, लेकिन यहाँ पानी लाने में भी तो दिक्कत होती होगी। फिर राजा महाराजाओं को क्या दिक्कत है नीचे से ऊपर तक लाने में। ये रनिवास है मेरे ख्याल से, वैसे ही मतलब परमानेंट रहने का नहीं, वही अपना टाइम पास करने सकी सहेलियों के साथ, या रानी की अपनी पुराने टाइम के बना हुआ। परमानेंट सभा लगती होगी। ये सब पुराना ही बना हुआ है और तगड़ा हिसाब किताब, पूरा पत्थर का बना हुआ है, कहीं भी किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं है, टोटल पत्थर ही पत्थर है। ये और पत्थर वो बहुत अच्छी कारीगरी हुई है पत्थर पे। ये झूले जैसे खंबे हर जगह मिलेंगे। अब झूले हैं किस सजागार है, कोई रानी भी सजा दिलवा देती होगी, कोड़े तो रानी भी लगवाई देती होगी। सब में झूले का सिस्टम है, सभी में। हाँ, ऐसा कोई सा कक्ष नहीं जिसमें झूले का सिस्टम ना हो। रानी अब जो हम जा रहे हैं वो राजा के मेन महल में जा रहे हैं, जहाँ पर राजा का रहना होता था, जो इस किले की खास जगह है। ये सब चौकीदारों के लिए बने। ये सब सिक्योरिटी है, यहाँ सब मजबूत सिक्योरिटी लगी हुई है चारों तरफ। अलाउ आग सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है भाई। सिक्योरिटी के मामले में तो महल का कोई जवाब नहीं है। कोई भी भाई, अगर 1000 सैनिक भी होंगे तो 1 लाख सैनिक भी यहाँ पे कुछ नहीं। देखो राजा की तोपें, ये देखो राजा के पूरा तोप से भरा पड़ा है, चारों तरफ तोप ही तोप हैं। देखो भाई, असली तोप है ये, असली तोप। असली तोप है बिल्कुल एकदम। कितनी तोप है मालूम है? कितनी तोप है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग 15 तोपों के आसपास लगी हुई है। बच्चों का ग्रुप आया हुआ है कोई घूमने के लिए, किसी स्कूल का ग्रुप है। ये राजा का महल है यार। सिक्योरिटी देख सकते हो आप, राजा के पास में इतनी सिक्योरिटी लगी हुई है। मुझे तो लग रहा है राजा ने 2 तोप अपनी तरफ भी लगा रखी हैं, 2 तोप सामने की तरफ। यहाँ से पहले चोरी हुई गई थी तो उससे कभी अच्छा, ये तोपें यहाँ पे सारी जगह से उठा करके ला कर रख दी गई। ये तोपें पहले पूरे महल में लगी हुई थी। पूरे महल में पूरे हाँ, तो यहाँ से तोपें मतलब देख रहे हो, ये MP के खैर चोरी चकारी में भी वैसे भी कहते हैं ना, मुरैना भिंड ग्वालियर ज़िला, ये सब
आदमी लोग नाम से घबराते हैं इन जगह, चंबल का इलाका है ना, तो फिर लगाए हिसाब चोरी चकारी भी। तो बस इतने बड़े महल पे आके यहाँ से भी चोरियाँ कर ली, इतनी बड़ी बड़ी तोप हैं। राजा का महल ये है, यहाँ पे राजा नल अपनी रानी दमयंती के साथ और अपनी पूरी हैं? ये 23 नंबर तोप है। 23 नंबर तोप। इसकी काफी तोपें चोरी हो गई यहाँ से झांसी। ये तोप चलाने के लिए आग कहाँ से लगाते थे? यहाँ से कहीं लगाते थे हैं? ये यहाँ से। अच्छा, ये तोप में आग लगाने के लिए यहाँ से तोप लगाते थे बत्ती, और गोला आगे से डालते थे। देखो तोप की लंबाई करीबन मेरे ख्याल से 18 फीट है। 18 फीट की तोप है। 2 तोपें 18 फीट की हैं। 2 ये और बड़ी तोप लग रही है। हाँ बिल्कुल, एक इससे बड़ी तो वहाँ पहुँच गई खड़क बद्रीनाथ तोप झांसी। अच्छा, ये वाली तोप और बड़ी लग रही है, ये 20 फुट के आसपास है। ये तोप का बताते हैं मतलब, इस तोप से उसके दतिया वाले किले में हमला हुआ था। इस तोप यहाँ से दतिया यानी कि 60 किलोमीटर दूर दतिया किला फोड़ दिया था। मतलब इतना दूर, मतलब भैया 60 किलोमीटर दूर। इस तोप की लंबाई है करीबन 20 फीट, और 20 फीट की इस तोप से यहाँ से दतिया के किले पर निशाना लगा के गोला छोड़ा गया था 80 किलोमीटर दूर, और वो किला फोड़ दिया था। मतलब चलाने वाला भी लगा सकते हो किस हिसाब का होगा। ये फाउंटेन है, फव्वारा। और ये राजा के सामने यहाँ पे बैठक है, और इधर भी क्या कहते हैं पूरा महल बना हुआ है। काफ़ी अच्छी जगह है, आप लोग यहाँ ज़रूर आएँ, घूमें और इस जगह के बारे में बताएं। ये 26 नंबर तोप है। ये 26 नंबर छोटी तोप है, लेकिन ये भी 1-2 किलोमीटर तो मार ही देगी। बिल्कुल, तोप बड़ी शानदार तोपें लगी हुई हैं। अब यहाँ से हम आपको नरवर का सीन दिखाते हैं। हालांकि कोहरा दिन में 2 बज रहे हैं, फिर भी कोहरा काफ़ी। ये देखो छोटे छोटे पत्थरों की भी जो मतलब कितने शानदार तरीके से आजकल जो कटिंग करके यहाँ ये पत्थरों में ही कटिंग करके सारी जाली वाली बनी हुई है। और यहाँ से आपको नरवर तहसील का यहाँ से व्यू दिखाएंगे। हालांकि थोड़ा सा धुंध है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई देगा। काफ़ी बड़ी तहसील है, और किले की लंबाई करीबन 36 किलोमीटर में ये पूरा किला फैला हुआ है। और ये नरवर तहसील है। और ये देखो आप यहाँ से नहर थोड़ा पास लेके दिखा रहा हूँ। यार दिखाओ यार। अभी आपको और पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, जितना भी दिखाई दे जाएगा। किले की ऊंचाई लगभग ज़मीन से 45 मीटर के आसपास सीधी होगी। और वैसे देखा जाए तो 2 किलोमीटर ऊपर ये बसा हुआ है। बिल्कुल इतना तो। और 2 किलोमीटर की हाइट पे अगर 40 मीटर तो नहीं होगा, 40 मीटर से तो काफ़ी ज़्यादा होगा, देखने में लग रहा है। आप इधर से देखें, किला पूरा फैला हुआ है। पूरा 30 किलोमीटर 36 किलोमीटर में ये किला बना हुआ है। छोटा सा देखा है अपन ने अभी तो। अभी हमने कुछ नहीं देखा है। 2.5-3 घंटे में हमने केवल और केवल थोड़ी सी वीडियो बना पाई। अब हम नरवर किले के बारे में आपको बताएं। नरवर किले की खासियत क्या है, यहाँ पे जो है थोड़ी सी नरवर की कहानी हम आपको बताते हैं, ये क्यों प्रसिद्ध है। कुछ अपन को याद है। शॉर्ट में जा रहे, जो आपको पता है आप अपनी जवानी बताओ। हमें जैसा हमें पता, हमने 2 शब्द में सुनी कहानी। हमने सुना था कि लोहड़ी माता के जो थी ना, वो क्या है, वो बंगाल सिख क्या है जादू। हाँ नहीं, लोहड़ी माता जो थी उनके पति जादूगर थे। और ये रानी भी जादू थी, दोनों थी। रानी भी बंगाल की थी। दोनों एक ही गुरु के चले थे ये। एक ही गुरु के चले थे। रानी थी ना, रानी ने भी उसी गुरु से शिक्षा ली थी। और उसकी जो लोहड़ी माता का थी उसने भी इसी गुरु से शिक्षा ली थी। नहीं रनलो साठ का राजा था। कहाँ था? रनलो साठ में धर्म सिंह नाम था। हाँ, धर्म सिंह जादूगर। लोहड़ी माता के पति का नाम धर्म सिंह था। हाँ, तो फिर हुआ क्या था उसके बाद? हुआ क्या था, वो जादू सीख रही थी लोहड़ी माता। तो बोला कि मुझे शेर बनना सिखा दो। तो शेर बनना सिखाया ना, तो उन्होंने बोला कि तुम डर जाओगी। बोले मैं नहीं डरूंगी। बोले कि डर जाए ना तो जो लोटा लगा पानी का भरावा लाया, तो उसके छींटे लेकर मेरे ऊपर मार देना, तो उससे मैं वापस इंसान बन जाऊंगा। यदि ऐसा कुछ हो जाए तो मेरे गुरु की शिष्य जो है संग सीखे थे हम, राया नदी की घरवाली, आप वहाँ जाना।
वो मुझे वापस इंसान बना दिया। इंसान बना दिया। हाँ, उसके कारण वो लोली माता यहाँ पे आई। तो आने के बाद आदमी जो था वो जंगल में भाग गया, शेर बन गया, तो बच्चे लेने लगे, भाग गया वो। और एक आदमी मिल गया उसे, वो बयाने वाला नट। जुबाने की बहन कहाँ आ रही है, तो बोले भैया मेरी ऐसी बात है। तो बाकी साथ में बोले कि भाई ये मेरी मदद कर दे। अपन चल रहे हैं नरवन में, तो नरवन में यहाँ पे आई। शेर को राय ने कैद कर लिया था अपने पास। हाँ ऐसा भी कुछ बताया था। कैद नहीं किया था, ऐसे जंगल था, पूरा जंगल में आ गया था। जंगल ही था ना वो। मैं जो आगे बोले कि कैसा खेल करोगे, तो बोले मुरायन से बात करनी है, हम खेलना चाहेंगे। कैसा खेल, तुम कहो ऐसा खेल चला देंगे हम तो ऐसे खिलाड़ी हैं कि हम तो कच्चे डोरा पे भी डांस कर जाएंगे। तो मैंने करके बताओ कि इनाम में क्या मिलेगा। तो माता जो थी लोली माता, वो सोच रही कि हम अपना आदमी ही मानेंगे, हमारा आदमी सही कर दो। और रानी ने दिमाग लगाया कैसा ना हो, मेरा किला ही मांग ली, पूरी संपत्ति मतलब पूरी। संपत्ति मांग ली मेरी। तो बोले तुम पहले खेल करो, तो उन्होंने खेल किया। तो कमूरा आए उधर पहले पहाड़ पे, एक सामने एक किले पहाड़ के है सामने एक पहाड़ और है। क्या चीज़ है? एक पहाड़ है पहला वाला उधर की साइड में हाँ, मतलब? वहाँ पे कमूरा बना हुआ है। हाँ। अजीरा- अच्छा वो मतलब कला करने का? नहीं, जीरा महल बना है। अच्छा महल है। वो महल से उन्होंने डोरा बांधा था, इधर हवापुर होगी। कितने दूर तक? पहला पहाड़ है, उधर दिख रहा है। कितना किलोमीटर होगा? कम से 3-4 किलोमीटर यहाँ से। मतलब 3-4 किलोमीटर का कच्चा धागा बांधा। हाँ, और वहाँ से ही वो धागा पर नस्ती हुई आ रही। तुम बात थी, मैंने आपको धक्के लगाया होगी, तो मुझे चाहिए मांग लेना। भाई नस्ती हुई आ रही थी, तो रानी ने देखा तो पूरे हथियारबंदी है, तलवार बंदूक तोप तमंचे सब बंद गई। हाँ सब बांध दिए थे। हाँ, कोई काम नहीं कर रहा था। हाँ मतलब सबकी नजरबंदी कर दी थी, तक्काबंदी। हाँ, मात्र एक हथियार रह गया था, वो बोलते हैं वो जाटव की मुना थी, दांती। हाँ वो घास रोपने की? नहीं, जूते चप्पल धुलने की। जूते चप्पल वाले की नहीं। अच्छा जूता चप्पल वाले की रापी बोलते हैं उनसे, धागा काटने की। वो रह गई थी। वो रह गई थी, वो नहीं बन पाई थी। तो रानी ने देखा कि थोड़ा हथियार बनना है, बस एक रापी खाली है, तो रापी लेके उन्होंने धागे पे लगा दिया। तो वो धागा कट गया, लोली माता वहीं गिर गई। तो पहले हथियार से भी काटने की कोशिश करी होगी रानी ने धागा? सारे हथियार यूज कर हथियार पूरे यूज कर लिए, काम भी नहीं हाँ कर रहा। करी तो होगी कोशिश की, लेकिन काम नहीं कर रहा। हाँ एक ही काम नहीं कर रहा। तो वो गिर गई, फिर क्या हुआ उसके बाद? भाई पे वो गिर गई, मान खत्म हो गई। तो राजा पहुंचा, तो राजा को उसने बोला, बोली माता ने कि भाई मेरे तूने मुझे पटक दिया, तो मैं कहीं तेरा किला भी मांग रही थी, मैं तो अपने आदमी से कराने आई थी। मेरा आदमी था और तेरी घरवाली जो है वो साथ में सीख गए थे। एक ही गुरु चले थे, वो मेरे आदमी बोला था कि आप सही कर दोगी। रानी को पछतावा भी रानी पछतावा हुआ, उसने बोला कि मैं तुम्हें शराब देती हूँ। मतलब लोली माता बोली? हाँ, मैं तो शराब देती हूँ। बोले तुम मुझे शराब मत दे। और तो बोले शराब नहीं चाहिए, तो फिर एक काम कर मेरा। बोले क्या? तो मुझे पूरे यूपी एमपी में पुजवा दे। सब जगह पुजवा? हाँ, तो राजा ने बोला कि हाँ तू पूरे यूपी एमपी में पुजेगी। तभी से यहाँ पे फिर राजा आया, वो उनका शराब दे दिया था। राजा को क्या शराब दिया? अब क्यों जानकारी नहीं क्या शराब दिया। तो भैया ये थी माता लोड़ी की कहानी, जैसा कि आपने सुना। और ये बिल्कुल क्या कहते हैं एकदम सही कहानी है, और इस कहानी से आपको समझ में तो आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं बाद में आपको नहीं बताऊंगा। फिलहाल तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, बहुत ही शानदार जगह है। और ये राजा नल और रानी दमयंती की नगरी है। और यहाँ पे जादूगर धर्म सिंह और उनकी पत्नी, जिन्हें अब लोड़ी माता के नाम से लोग जानते हैं, वो लोग यहाँ पे रहते थे और अपना जादू दिखाते थे। और ये जैसा ही कहानी में आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि मुझे जादू सीखना है, और धर्म सिंह ने मना भी किया, लेकिन उसके बाद उनकी जिद करने पर उन्होंने जादू सिखा दिया। और उन्होंने पानी का लोटा भर के दे दिया था कि मैं शेर बन जाऊँगा तो मेरे ऊपर पानी डाल देना, अगर तुमको डर वगैरह लग जाए तो मैं वापस से इंसान बन जाऊँगा। लेकिन वो वहाँ पे डर गई और उनके पाँव से वो लोटे का पानी फैल गया और वो शेर बने रह गए धर्म सिंह। और यहाँ से फिर जंगल में कहीं पलायन कर गए। और जैसा कि उन्हें बताया गया था कि आप रानी के पास चले जाना, रानी मुझे वापस से इंसान बना सकती है। तो रानी के पास जाके उन्होंने कोशिश की लोड़ी माता ने कि उनको खुश करेंगी और उनसे अपने पति को वापस मांग लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ पहले बताया नहीं और वो प्रोग्राम चालू कर दिया। रानी को लोड़ी माता को राजा ने बोल दिया था कि अगर आप ये अपनी कला करके दिखा दो कि धागे पे जो वहाँ से 3 किलोमीटर दूसरे किले से इस किले तक 3 किलोमीटर दूर कच्चा धागा बांध के उस पर चलने का लोड़ी माता ने बोला था। तो उन्होंने कहा अगर मैं चल के आ जाऊँगी, तो राजा ने कहा था अगर तुम चल के आ जाओ तो कुछ भी मांग सकती हो। और ऐसा कथन करने के बाद में
और वो जब उन्होंने कर दिया तो रानी को डर लग गया था कि कहीं ये मेरे से किला या मेरे से कुछ ऐसी चीज़ ना मांग ले जिससे कि मेरा नुकसान हो जाए, इसलिए रानी ने वो धागा कटवा दिया। जबकि वहाँ के सारे हथियार लोड़ी माता ने बंधवा दिए थे, अपने जादू से बांध दिए थे, सब पे धागा बंदी करवा दी थी। लेकिन एक जो कोई हथियार होता है उसका जो मोची यूज करते हैं वो रह गया था कहीं पे, तो रानी ने उसे ढूंढवा के उससे धागा कटवा दिया, जिससे वहीं पे लोड़ी माता की मौत हो गई। और इसी पे ये यहाँ पे उसके बाद माता ने राजा से अपनी पूजा का वरदान मांगा और राजा ने उनको वादा किया कि हाँ MP UP सब जगह पे आप पूजी जाओगी और आपकी मान्यता यहाँ पे रहेगी। तब से ये मान्यता बनी हुई है। बाकी ये किला आपको कैसा लगा, यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ, देखें, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे शांति है और बढ़िया फर्स्ट क्लास बना हुआ है, तो एक बार ज़रूर देखें यहाँ पे आकर। ओके, धन्यवाद।